हेलो मुंसियो, हे योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट वाला चैप्टर रिवाइंड सीरीज के अंदर। जिसको नहीं पता, हमारे चैनल में चल रही है एक सीरीज जिसका नाम रखा है हमने रिवाइंड सीरीज। इसमें सारे चैप्टर की एपिटॉमी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो इसी सीरीज का नाम हमने रखा है रिवाइंड सीरीज। तो आओ आज रिवाइंड सीरीज के अंदर हम करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। पहले हम थोड़ी सी समरी देख लेंगे इस चैप्टर की, ताकि आगे आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व कर सकें। बिजनेस इन्वायरमेंट से आप लोग क्या समझते हो? बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? देखो, एक हमारे आसपास भी एक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जहां हम सर्वाइव करते हैं। तो बिजनेस का भी एक इन्वायरमेंट होता है जहां बिजनेस सर्वाइव करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, फैक्टर्स, individual and institution which are outside the control of business enterprises but may affect the business। business environment वो चीज़ है जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है पर उस बिजनेस को अफेक्ट करता है। फीचर्स क्या क्या हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के? बिजनेस इन्वायरमेंट ना डायनेमिक है नेचर में, ठीक है, ये कीप चेंज, ये बदलता रहता है। दूसरा है इंटर रिलेटेड। बिजनेस इन्वायरमेंट आपस में ही इंटर रिलेटेड होता है, आपस में रिलेटेड होता है ये। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्ट होता है इसको समझना, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। अनसर्टेनिटी, किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है, अनसर्टेन होता है, प्रिडिक्ट नहीं किया जाता है। मल्टी डायमेंशनल होता है, कई सारे एक्सपेक्ट होते हैं जैसे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की। पहला है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। आपकी बुक में लिखा होगा ये पॉइंट, इनेबल द फर्म आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो, तो आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। देखो, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम टाटा का। टाटा ने क्या किया? अपना इन्वायरमेंट स्टडी किया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज कैसे लिया? उसने नैनो लॉन्च करी मिडिल क्लास के लिए। उसने स्टडी किया अपना इन्वायरमेंट, उसको पता चला कि हाँ मिडिल क्लास ज़्यादा है तो उसको टारगेट करना। मिडिल क्लास के लिए उसने नैनो बनाई और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, ठीक है। कॉपिंग विथ चेंज, बिजनेस इन्वायरमेंट ना हेल्प करता है चेंज को अडेप्ट करने के लिए। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है बिजनेस इन्वायरमेंट। इनोवेशन लाता है हमारी कंपनी में। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ पे बस हम शॉर्ट समरी पढ़ लें ताकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। और आज मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, थोड़ा मेरे को फीवर था तो उसी में मैंने वीडियो बनाई है। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आप इजीली समझ सकते हो, जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं वो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, जो भी सोशल, सोसाइटी, कल्चर, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होते हैं वो सोशल इन्वायरमेंट, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं वो टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं वो पॉलिटिकल, जो लॉ रेगुलेशन रूल से रिलेटेड होते हैं वो लीगल। इनको डिटेल में भी देखें क्या? आओ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिकल पॉलिसी, ये ऐसे टर्म्स हैं जो आप जब तक आप इकोनॉमिक्स को डिटेल में नहीं पढ़ोगे आपको ये टर्म समझ में नहीं आएंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपके लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें से भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं जहाँ ये सारे टर्म्स अच्छी से समझा रखे हैं। सोशल इन्वायरमेंट पे हैं सोशल कल्चर, फैक्टर्स लाइक वैल्यू, कस्टम, लाइफ स्टाइल, ये सोशल इन्वायरमेंट जैसे हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया तो बिजनेस में चेंज आता है। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, जीडीपी बढ़ी या इन्फ्लेशन बढ़ा या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई जिससे हमारा बिजनेस इफेक्ट करेगा। टेक्नोलॉजिकल, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई उससे हमारा बिजनेस इफेक्ट करेगा, जैसे अभी आ रही है एआई जॉब खा रहा है बोलते हैं, वही हो गया टेक्नोलॉजिकल। पॉलिटिकल में क्या होता है? जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बदलती है तो वो हमारे मार्केट में आपने कई बार देखा होगा बहुत फ्लक्चुएशन आ जाता है। अभी की बात कर लेते हैं, जैसे निर्मला सीतारमण है, उसने पॉपकॉर्न में टैक्स लगा दिया तो अभी पॉपकॉर्न की मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी वो तो आगे डिसाइड होगा। बट देखा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से भी चेंज आता है। लीगल से जैसे लॉ, कुछ अलग लॉ बन गए जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। कोई एक्ट बन गया, कंज्यूमर एक्ट, वो भी लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। की कॉन्सेप्ट क्या क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे देती है टैक्स में, ट्रेड्स में, कस्टम ड्यूटीज़ में, इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, ओनरशिप चेंज होना पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी। एक शॉर्ट एनालाइज भी होता है जो आप अभी सेकंड पार्ट में, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ोगे। सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, मार्केटिंग वाला चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे है तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। शॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स।
स्ट्रेंथ, एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, टी से थ्रेट। सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला क्वेश्चन करेंगे, द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। ये तो आपको पता ही है, इसको कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ये तो आपकी डेफिनेशन ही बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट हैंड्स इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। हमने भी पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन, जिसमें पब्लिक सेक्टर अपनी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देता है, उसे प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो, ये कभी भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे आएगा, आप फंस सकते हो। नॉट अ डायमेंशन बोला है, नॉट अ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट के हमने डायमेंशन क्या क्या पढ़े थे, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और पॉलिटिकल। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल भी होता है, लीगल भी होता है, लेकिन कल्चरल नहीं होता है। तो कल्चरल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन एग्जाम में भी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर आएगा, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर। अब करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये छोटा सा चैप्टर है, ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, 4 मार्क्स का आता है इस चैप्टर से। तो इसमें या तो MCQs ही आएंगे या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग आंसर आने के इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। डिस्कस द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फीचर्स क्या क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट के, आंसर है, हमने पीछे भी पढ़ा था फीचर, अभी भी पढ़ लें। कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। डायनामिक है, बदलता रहता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी है, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, कोई भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इंटर रिलेटेड रहता है हर किसी के साथ। रिलेटिविटी, कंट्री टू कंट्री, रिलीजन टू रिलीजन चेंज होता है। व्हाट आर द सोशल फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। सोशल फैक्टर क्या क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि बताओ सोशल फैक्टर या इकोनॉमिकल फैक्टर या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या है जो बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सोशल फैक्टर देखते हैं। सोशल फैक्टर इंक्लूड कल्चरल ट्रेंड एंड वैल्यू डेट इन्फ्लुएंस कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर। देखो, कल्चरल ट्रेंड या कोई नया ट्रेंड आता है जो कस्टमर का प्रेफरेंस ही बदल देता है, तो वो भी सोशल फैक्टर के अंदर आता है। जोग्राफिकल चेंज, जैसे कभी एज बढ़ जाती है, ठीक है, एज, इनकम बढ़ती है या फैमिली साइज बढ़ता है। अब ये कैसे होता है, देखो, किसी की एज चेंज होगी तो उसका टेस्ट भी बदलेगा। ठीक है, टेस्ट मतलब पसंद भी बदलेगी। ठीक है, अगर इनकम बदलेगी तो उनका स्टैंडर्ड भी बदलेगा। फैमिली का साइज बढ़ेगा तो उनकी कंज्यूमिंग पावर है वो भी बढ़ जाएगी। सोशल मोबिलिटी एंड लाइफस्टाइल चेंज, देखो लाइफस्टाइल बदलने से भी होता है। सोशल अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के लिए भी अगर आप अवेयर होगे तो फिर भी मार्केट में चेंज, फिर भी ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज आएगा। जो जंक फूड बनाते हैं उनकी मार्केट गिर जाएगी। तो ये भी सोशल फैक्टर होते हैं जो मार्केट को चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन शेपिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को शेप देने में गवर्नमेंट का क्या हाथ है। देखो, इसका आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लो और रेटिंग मान लो। देखो क्या होता है, कभी कभी वो क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी बना देती है, कभी कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देती है, सब्सिडी दे देती है, इंसेंटिव्स दे देती है ऑर्गेनाइजेशंस को, कभी कभी लेबर लॉ बना देती है। तो कई सारे चेंजेस होते हैं, यहाँ पे आप पढ़ लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। से लॉन्ग आंसर आने के कई कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर आने के चांसेस तो बहुत कम है, फिर भी मैंने आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। आप इन 10 क्वेश्चनों को, हमेशा मैं बोलता हूँ लास्ट के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका उस चैप्टर के बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी ये 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हो, चाहे लॉन्ग हो शॉर्ट हो, दोनों को अगर आप कर लेते हो इन 10 क्वेश्चनों को, तो बिजनेस इन्वायरमेंट से आपका बाहर कुछ नहीं आएगा। वैसे भी बिजनेस इन्वायरमेंट से MCQs और शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन आएंगे। 5 शॉर्ट आंसर और ये 5 लॉन्ग आंसर आप कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 5 अगर आप कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैम्प इज मेकिंग।